मंगलमूर्ति सतगुरु निर्वैर सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण परम पूज्य संतजन समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जन वृंद समादरणीया माताओं एवं धर्मपरायणा भक्तिमती बहनों, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी की अमृतमयी वाणी का हम लोग स्तुति विनती के क्रम में पाठ कर रहे थे। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। हम प्रायः संसार में देख रहे हैं, सब लोग किसी न किसी तरह के कार्यों में लगे हुए। दुनिया के सब लोग किसी न किसी तरह के कामों में लगे रहते हैं। कारण एक ही है कि दुख नहीं होना चाहिए। सदा हमारा जीवन सुख से भरा रहे, बस यही है कारण। जब तक जीवन रहता है तब तक इसी बात को सोचते विचारते और जब तक शरीर में बल रहता है तब तक प्रयास करते रहते। लेकिन संतों के विचार, सद्ग्रंथों के विचार के अभाव में रहकर अंत तक लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाता। दुख ही हाथ लगता और शरीर छूट जाता है। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा, अरे दुख का कारण क्या है समझो। वो है बंधन। वो माया का बंधन है, मायाबद्ध। माया के बंधन से यह जीव हम आप जो शरीर के भीतर मैं बोलने वाला है बंधा हुआ, जिससे कि आवागमन हो रहा है, मतलब जन्म और मरण हो रहा है। कब से? परमाराध्य
साथ ही श्री सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि बेहिसाब है। इसको बोलिए जन्म मरण दुख अगणित, कोई काउंटिंग इसका नहीं कर सकता। अनगिनती जन्म मरण हो गया, जिसमें कि जुगों बीत गए, और यही लक्ष्य एकमात्र है कि दुख कभी नहीं होना चाहिए, सदा जीवन सुख से भरा है। सोचता है जीव, इसलिए कि जीव उसी तत्व से निकला है। ईश्वर अंश जीव, परम प्रभु सर्वेश्वर का अंश हम आप जीव, और सिर्फ परम प्रभु सर्वेश्वर ही एकमात्र सुख स्वरूप है, और उनको जो तत्व रूप में पहचाने हुए संत सदगुरु हैं, सिर्फ वही सुख रूप है। हम लोग अभी सदगुरु महिमा का गायन कर रहे थे। जय 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 सुख रूप गुरु, सकल भव त्रास हरासम। अगर सिर्फ सुख ही सुख अगर है कोई, तो परम प्रभु सर्वेश्वर और उनको प्रत्यक्ष प्राप्त करने वाले सच्चे पूरे संत सदगुरु। इसके अलावे मिश्रित है, दुख है सुख है, दुख है सुख है, दुख है सुख है। जीव चाहता नहीं कि दुख हो, लेकिन दुख हो जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कारण है बंधन, और वो बंधन माया का बंधन है। गुरुदेव इसका स्पष्टीकरण करते हैं, वो कैसा है, यह भी हम लोगों ने भी पाठ किया है। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय, जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि जोग साधन, ये हटाना चाहिए। होगा क्या? इनके इसके हटे माया हटेगी, ये बंधन हटेगा। सभी दुखों का अंत तब जबकि माया हटेगी। वो है तीन रूप में, जो हम आप आंख बंद करके देखते हैं, कुछ नहीं सूझता, यही पाला। और यही जबरदस्त है परेशानी की जगह, जो हम आप आंख बंद करके देखते हैं, कुछ नहीं दिखता। संत शिरोमणि गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक इस स्थिति में रहोगे, जन्म मरण के चक्र में पड़े रहोगे, जो चाहते हो वो नहीं होगा। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोनी, भ्रमत सपने हो सुख नहीं। इन्होंने कहा स्वप्न में भी सुख नहीं। सबसे जबरदस्त अगर परेशानी की जगह है जीव के लिए, तो बस आंख बंद करके जो देखते हैं, कुछ नहीं सूझता। इस स्थिति में कितनों दिमाग और लगाएंगे, दिमाग तो लगाए नहीं। कितनों दिमाग लगा लेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं करोड़ों दिमाग लगाओ ना, बाहर कोटि उपाय, करोड़ उपाय कोई कर ले, परेशानी से बच नहीं सकता। परेशानी से बचने की जगह थोड़ा जिस जगह है ना
उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। अंधकार में है, अंधकार से हम ऊपर उठेंगे, बस परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रकाश, अंधकार, प्रकाश और सब ये तीन है। अंधकार से उठेंगे, स्वाभाविक प्रकाश मिलेगा, रात का अंत स्वाभाविक दिन हो गया। परेशानी तब तक जब तक अंधकार। भगवान बुद्ध ने ये कहा अपने भिक्षुओं से, अंधकारेण उद्धार पदीपम न गवेषक। हे भिक्षु, अंधकार में पड़े हुए हो, प्रदीप की ओर क्यों नहीं जाते? जिधर ज्योति जगती है उधर क्यों नहीं जाते? ज्योति भी हम आपके अंदर है, शब्द भी हम आपके अंदर है, वही दोनों अमृत है, लेकिन विष भरी जगह में हम आप जी पड़े हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं इसके लिए प्रयास करो, हो जाएगा। बस दृष्टि जो कर दृष्टि, अब ध्वनि जोग साधन, बस दो ही साधन। अंदर की ज्योति जिससे जगेगी वही दृष्टि जोग है, वही बिंदु ध्यान है। बस बिंदु ध्यान बन जाएगा, परेशानी खत्म हो जाएगी। जो चाहते हैं वो होगा, जो चाहते हैं वही होगा, जो नहीं चाहते हैं हरगिज नहीं होगा। दृष्टि जो बन जाए, बिंदु ध्यान बन जाए, बस यहीं तक। परम संत बाबा देवी साहब जी के गुरुदेव परम संत तुलसी साहब जी ने कहा, क्यों बाहर भटक रहे हो, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। जिस सदा के आनंद सुख स्वरूप प्रभु जो यार तुम्हारे हैं, उसके लिए क्यों भटक रहा है? अरे रास्ता सारग में है दिलवर पे जाने के लिए, अरे रास्ता सारग में है। जिसे तुम पाना चाहते हो रास्ता तो सारग में है, अरे हमारे आपके अंदर है। और रास्ता वहीं से है जहां हम आप बैठे जीव हैं, वहीं से। इसके लिए उन्होंने एक नुस्खा बताया, क्या? मुर्शदे कामिल से मिल, जो पहुंचे हुए सच्चे संत सदगुरु हैं उनसे मिलो। जो तुझे देगा फहम, तुम्हें युक्ति बताएंगे, वो कायदा बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, कैसे जीव इस परेशानी भरी जगह से आनंद की जगह को प्राप्त करेगा। इसका फॉर्मूला प्रोसेस है जो सच्चे संत सदगुरु के डायरेक्शन में है। वो बताएंगे बाहर करने के लिए नहीं, वो परेशानी के लिए। वे ही एकमात्र तीनों लोगों में ऐसे हैं जो सदा आनंद का द्वार खोलने का यत्न बताते हैं, जो हम सदा आनंद ही आनंद है, सिर्फ संत सदगुरु। वो बताएंगे अंदर में चलने के लिए। और कहां से? बस जहां से बैठे हैं वहीं से। चलने की विधि, बिंदु ध्यान, लेकिन इसमें तभी यह जीव सक्षम होगा जबकि मानस जप और मानस ध्यान में कुशल हो जाए। गुरु महाराज जी कहते हैं रामचरितमानस सार शतक के प्रथम में, जो बिंदु ध्यान में कुशल होना चाहे और मानस जप और मानस ध्यान में सफलता नहीं हासिल कर पाए, तो सोचो वो धरती पर पड़ा हुआ है और आसमान को छूना चाहता है। धरती पड़ा चाहे छुअन आकाशा, ये सब विधि दीक्षा में बताई जाती है। बताएंगे पूज्यपाद, आज भी बताएंगे, कल भी बताएंगे। सब के सब सीखिए। अगर शौक है दुख से बचने का, अगर परेशानी से बचने का, अगर दिल में है सुखी जीवन बनाने का, अगर दिल में है, तो बिना यह यत्न सीखे एक भी मत रहिए।
शुरू करेंगे विधि के मुताबिक, परिवर्तन होगा आपके जीवन में, ज्योति दिखाई पड़ेगी, प्रभु की आवाज अमृत सुनाई पड़ेगी। ये तीनों बंधन का कारण जो है वो हटेगा, अपनी पहचान अपने में होगी और अपने संग में रहते हुए सदा से जुगों से जो आनंद के समुद्र स्वरूप प्रभु है वो भी प्राप्त करेंगे। सिर्फ प्राप्त ही नहीं करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी नहीं, दर्शना दर्शने त्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म सौ ब्रह्मविद स्वयं। वह जीव सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी बनकर के नहीं, वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाएगा। बस यहाँ आकर सब परेशानी खत्म, बस इतना ही। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। दुख का कारण है बंधन, अंधकार और प्रकाश का बंधन। आप थे पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, आपने हमें संदेश दिया कि सुखी जीवन बनाना चाहते हैं तो विधि